कहते हैं यहाँ पे जीन आती थी कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी कभी इस जगह पे ना महक सूंघी है। इस जगह से महक आ रही है मुझे। जो शहीद हुए थे सेना, उसके याद में बनाया गया था। और बाप रे, इस जगह के मैं बताऊं सबसे ज़्यादा मुझे डराने वाली बातें क्या लगती है, चारों ओर से जो 15 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि ये जगह में लोग बैठते हैं, इधर बैठते हुए इस कुएँ को देखते हैं। देवियों और सज्जनों, स्वागत एक नए ब्लॉग में। आपको बताऊं कि इस वक्त मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूं और कितने दिन हो गए ये मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है। भाई कोई भी काम मैं करने के लिए जा रहा हूं तो हो नहीं पा रहा है, बट इस दरमियान मैंने सोचा कि कुछ और जगहों को भी मैं घूम लूँ। वैसे तो दिल्ली आपको इधर उधर हर जगह कोई घुमा ही देगा। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ हॉन्टेड प्लेस को शूट करूँ। बता दूँ कि इस वक्त मैं दिल्ली शहर के फिरोज शाह कोटला के पास हूँ और ये इसके आसपास में आजू बाजू में जो मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन है आपका दिल्ली गेट। एक तो तिरंगा झंडा जो है अपने देश का वो यहाँ पे लहराता हुआ दिख रहा। और एक्चुअली सन जो है उधर में अपोजिट में होता है, इसी वजह से मैं इधर आ रहा था। एक्चुअली में मुझे उधर ही जाना, तो चलिए हम चलें। और बहुत पहले से ही सुन रखा था दिल्ली के इस भूतिया माहौल के बारे में कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बेसिकली जो है ना काफ़ी ख़राब माहौल है। मीन लोग डर जाते हैं उधर जा करके। और कई बार सुनते भी हैं कि कोई लड़की है जो साड़ी पहन कर के घूमी रहती है, वो लिफ्ट मांगती है। कई जगहों पे तो ये भी सुनने के लिए मिलता है कि जीन वगैरह रहते हैं, जैसे भाई साहब अभी सामने जो फोर्ट है वहाँ पे रहते हैं। चलिए हम जा कर के देखें। कुछ जगहों पे तो ये भी बताया गया कि ब्रिटिशर्स जो भी भारतीय नागरिकों के साथ करते थे और वो उनकी अनिश्चित काल मौत हो जाती थी, तो उनकी आत्माएँ जो है वो भूत बन जाती थी। चलिए हम जाके देखें यार कौन कौन से प्लेस हैं ऐसे 2-3 प्लेसेस तो मैं सुन चुका हूँ। यहाँ फिरोज शाह कोटला एक मैटर्निटी हाउस है समथिंग, उधर जाने को मेरे को। और एक है अग्रसेन की बोली। मैं उन जगहों पे भी गुजरूँगा। अभी क्या कुछ माहौल है, अभी कैसा है, इन चीज़ों को मैं जानने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गड़बड़ हो जाऊँगा। उधर जाऊँ उससे पूर्व मुझे ये वाली बोर्ड मिल जाती है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली फिरोज शाह कोटला का। तो लोग फटाफट रोड पार करते हैं भाई, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। जैसे ही मौका लगे रोड पार कर जाने का, क्योंकि देखो रोड भी बिल्कुल मस्त धमाधम मस्त कलंदर वाला है। मैं अभी तो आ गया हूँ, बट थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि किसी भी ऑटो वगैरह से ढूंढ लोगे तो भाई साहब वो आपको लूट लेंगे। मीन बोल देंगे भाई मैं पहुँचा दूँ। बट ऐसा है नहीं कि पहुँचना है उनके द्वारा, खुद भी पहुँच सकते हो गूगल के माध्यम से। चलो भाई जाके देखते हैं। ये वाली ना इसी रास्ते पे। तो मेरे बाएं और आप देख रहे हैं फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम या फिर उसकी दीवारें, और ये मेरे दाएं और आप देख रहे हैं किले की दीवार। भाई अब यहाँ से पता करने की मुझे जाना किधर से है, क्योंकि किले के दरवाजे तो दिखने लग रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे जीन आती थी पहले कभी। मैं आपको बता दूँ कि इस्लाम धर्म में जो है वो जीन का बड़ा जिक्र किया गया। जैसे हमारे धर्म में शैतान, भूत, पिशाच, उसी प्रकार से इनमें जीन जर्जर हो रखी है। फिरोज शाह की ड्रामनी भूतिया जो किला है उसकी स्थिति। ये रहा मेन गेट। और यहाँ जाने के लिए कुछ है क्या रूल्स, ये ज़रा देख लो मैं। चलिए हम चलते हैं। कोई रूल्स जो है वो नज़र नहीं आ रही। कुछ दिया हुआ है सूचना, देख ले भाई। किला परिसर में निम्नलिखित सामान ले जाना मना है। ये वो लनफन देवानंद। आपको जाने से पहले टिकट यहाँ पे कटवानी पड़ती है। हम आम नागरिक के लिए कितना है भुगतान, 25 रुपये शायद। तो टिकट मैंने कटवा लिया, अब मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। आपको बताऊँ ऑनलाइन अगर कटवाओगे यार तो 20 रुपये लगेंगे, ऑफलाइन कटवाओगे तो 25 रुपये लगेंगे। तो मैंने ऑनलाइन ही कटवा लिया, क्यों करना। वैसे मैं बता दूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस भूतिया किला को जो है ना थोड़ा सा रख रखाव किया जा रहा है, ताकि भाई कुछ तो बचा रहे दिल्ली के इतिहास में। चलो थोड़ी सी यहाँ से पूरा राउंड करके देखो दोस्तों किस प्रकार से दिखती है ये वाला किला। इस भूतिया किला के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि ये 500 साल पहले बना हुआ है और यहाँ पे आए प्रतिदिन लोग शाम को ठहरने के लिए या फिर घूमने के लिए आते हैं। मीन 7 बजे तक ये किला, वैसे तो ये किला जो है वो खुला रहता है। अब लोगों का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कभी कभी इस जगह पे ना महक सूंघी है। मीन उनको महक ऐसा आया है कि कोई फ्रेगरेंस लगाया, एक तरह की खुशबू आप कह सकते हैं कि एक तरह की खुशबू जो है वो उसकी महक इनको मिली है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि
सामने से ऐसा लग रहा है कि कोई भारी भारीपन जैसा कोई आदमी जो है उसके साथ आकर के ऐसे धक्का दे रहा है। तो कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रखी है, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे एक चलते चलते एक छोटी सी गुफा नज़र आ रही है मुझे। वैसे ये इलाके मुझे ना याद दिलाते हैं नवरत्नगढ़ किला की, जो कि अपने झारखंड के गुमला ज़िले में है। वैसे मैं बता दूं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये फिरोज शाह कोटला जिसको कहा जाता है, फिरोजाबाद ज़िले में है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये उमराई सिंह राजा द्वारा बनाया गया था, 500 साल पुराना ये किला है। उस वक्त ये कोटला का किला कहा जाता था। तो बेशक हम इसे फिरोज शाह कोटला ना बोल करके सिर्फ कोटला का किला बोले। हाँ चलो दोस्तों, थोड़ा कुछ और भाग को देखें। और सच में यार ऐसा लग रहा है कि कितनी मोटी मजबूत दीवारें हैं इस डरावने किले की। वास्तव में महक आ रही है यहाँ से, इस जगह से महक आ रही है मुझे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब वो लोग सच थे, छेड़खानी नहीं कर रहे। अंदर आने पे इस किले में मुझे एक तोंब नज़र आ रही है और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। देख करके समझ में आ रहा है कि कभी यहाँ पे जैसे फिरोज शाह कोटला का नाम सुनते हैं, तो फिरोज शाह जब वो मुग़ल शासक आए हैं, जब उन्होंने इस किले पे राज किया होगा, चढ़ाई की होगी, उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इसकी भी हो गई होगी। वाकई में कुछ डरावनी जगह लग रही भाई। ये इतने मोटे मोटे दीवार, ये तो 500 साल क्या, अभी और 500 साल जी जाएगा। इस डरावनी जगह की सबसे विशेष बात और सबसे खासी डरावनी चीज़ें जो है ना, मुझे इस जगह पे दिखती है। यहाँ से अंदर अगर आप जाएंगे तो एक कुआं है। बेसिकली जो राजा महाराजा लोग कुआं बनाते थे ना, उस कुएं के कई सारे दरवाजे थे और उन कुएं के दरवाजे से रानियों की प्रवेश होती थी। कई सारे पटरानियाँ भी होती थी, दासियाँ भी होती थी। तो चीज़ें हैरत अंगेज है। खैर उनको ऐसा रोक कर दिया गया है चारों तरफ से, तो प्रवेश तो नहीं कर सकते। वाकई ये डरावनी जगह है भाई, जितनी मैंने दिखाई उससे कई गुना ज़्यादा ये डरावनी। जो मैंने उस कुएं के बारे में जिक्र करी ना, उसका नाम बावली था और यहाँ पे कुछ बताया गया। अंदर से तो ऐसे जाके दिखा नहीं सकते, बट ऐसे बाहर में भाई पेंटिंग जो है मेंशन कर दी गई। क्या डरावना जगह था भाई। इस कुएं के बारे में बताइए, इतने सारी चीज़ें जो है दी गई है, आप रोक के पढ़ लें भाई। फिर से महक आ रही है। इधर वाली पता नहीं कहाँ से आई है। इस कोने में ज़्यादातर जब आया था तब भी आप लोग सोच रहे होंगे जो चचा गए हैं वो लगाए होंगे, वो नहीं, पहले से आ रही थी। मुझे कुत्तों वाली नाक हो रखी है भाई, पूरा झारखंड पैदल घूमते घूमते मेरी। और ये वाला इलाका ना खास करके काफ़ी डरावना लग रहा है मुझे। चारों तरफ से भाई साहब इतनी मोटी मोटी दीवारें वाली किले, गजब। जल्दी में मैं वहाँ से निकल के फुलबंगत नामक मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गया और यहाँ से मुझे कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगा ट्रिनिटी हाउस। जिस हाउस के बारे में बताने लग रहा हूँ एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, याद में 1857। चलिए अब आगे ही जाकर के आपको बताऊँ, क्योंकि हॉन्टेड जगह के बारे में मैं शूट कर रहा हूँ, हॉन्टेड प्लेसेस को। तो मुझे लगता है शाम के वक्त थोड़ा आइडियल टाइम भी होगा कि आपको थोड़ा सा फील भी आता है। हाँ वैसे क्या कुछ है वहाँ पे, वो वहाँ पे जाने के बाद ही मैं बताऊँगा। जाने के क्रम में ये श्री गुरु नानक वाटिका क्षेत्र मिलता है। तो दूसरी ओर चले जाते हैं दोस्तों, इधर मत चले जाना, 30 हज़ारी कोट की तरफ जाना। ये देखो बोर्ड में भी लिखा हुआ है। बोर्ड से देखिए इन बबुल के पेड़ों को देख के ये रास्ते ऐसा लग रहे हैं जैसे कि यार शाम होते ही ये रास्ते जो है सुनसान और डरावना हो जाते होंगे। सच में गजब भी लग रहा है एटमॉस्फेयर यहाँ पे। देखो गाइस दिखने लग रही है मुझे। अगर ये रोड शांत होता दोस्तों, तो मजाक नहीं कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस जगह से पार होने में। क्योंकि बिल्कुल द्वारका का एक जो भूतिया पेड़ है ना, उसी प्रकार से यहाँ की संरचना हो रखी है। इट्स वेरी रेयर एंड इट्स वेरी हार्ड टू अडॉप्ट दिस प्लेस। समहाउ हम म्यूटनी मेमोरियल्स जो है पहुँच चुके हैं। लकली मैं कह सकता हूँ कि अंदर तो नहीं जा सकता, बट मैं इस चबूतरे के पास आकर के खड़ा हूँ, जहाँ पे कई शहीदों को जो है उसके याद में इस मेमोरियल को बनाया गया। आपको मैं बताऊँ कि ये भूतिया जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि कई सारे ऐसे साफेज मिले हैं लोगों को घूमते घूमते, खास करके इन टाइमों में मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कहीं कोई अंग दिख जाता है किसी का, मतलब कटे हुए। ठीक है, जैसे युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में जब तोपों से लड़ रहे हैं, बंदूकों से लड़ रहे हैं, तो उस वक्त उस दरमियान में क्या होता है, बेसिकली
शरीर का कोई एक अंग टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसे करके जो है कुछ ना कुछ छत विक्षत हो जाता है शरीर। उसी प्रकार से कुछ जो है ना एक्टिविटीज़ यहाँ पे लोगों को देखने के लिए मिली है। मोस्ट एक्विएस्ट मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट स्कैर्ड, और इसके साथ साथ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से दिल्ली के ये भी आता है। आपको बता दूँ आने की आइडियल टाइम जो है ना 9 से लेकर के 5 बजे के बीच में है, क्योंकि 5 बजे के बाद ये इलाके जो है बंद हो जाते हैं, और सही भी है बंद होना। वैसे चलिए 29 मीटर लंबी इस मेमोरियल को, इस बिल्डिंग्स को मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ये देखो ऊपर चांद और चांद के नीचे से ये मेमोरियल। आपको बता दूं 1857 के युद्ध में जो शहीद हुए थे सेना, उसके याद में बनाया गया था, और मुगलों से भी लड़ाई हुई थी जिसमें कई सारे भारतीय के साथ साथ अंग्रेज़ सैनिक जो है वो भी जो है वो शहीद हो गए थे यहाँ पे। तो कहा जाता है कि इन इलाकों से गुजरना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। फिर भी मैं आ गया भाई, तो ब्लॉग्स बनानी है। वैसे मैं एक दिन जीबी रोड भी इंटर किया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कांड उंड करने के लिए गया था, मैं बस ब्लॉग बनाने के उद्देश्य से गया था, और क्या कुछ वहाँ पे देखने के लिए मिलता वो भाई मेरे को तो जो देखने के लिए मिला मैंने ब्लॉग में बता दी है, आप जाकर के देख लीजिएगा। वैसे कुछ थोड़ी सी जो है ना नज़ारे देखो सामने से। बाप रे, इस जगह के मैं बताऊं सबसे ज़्यादा मुझे डराने वाली बातें क्या लगती है, चारों ओर से जो है ना बबूल के पेड़ लगभग हैं, और उन कटीले पेड़ों ने ही इस जगह को खास करके और ज़्यादा स्केरियस्ट बनाया है, डरावनी बनाई है। चलिए हम कुछ 1-2 पिक्चर्स ले, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले भाई। इसके बाद फिर मैं आपको ले करके चलूँगा अपने दिल्ली के एक ऐसे खूबसूरत और ऐसे डरावनी जगह को जो बहुत ही फेमस है। देखते के साथ ही लोगों को बहुत वहाँ पर जाने का तो मन करता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ से भूत कि किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो किसी की अचानक गुजरने की आवाज़ें आती है, रोंगटे खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह इस बिल्डिंग की भी ऐसे ही कुछ कहानी है कि छत बिछत सब देखने के लिए अचानक मिल जाते हैं लोगों को, कुछ आवाज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे धमक जैसे सीन जो है क्रिएट हो जाता है। इस हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए मतलब सौभाग्यवश मैं बोलूँगा हम 3 स्टेट के लोग साथ में यहाँ पे इकट्ठा हैं, और हम तीनों को नहीं पता था एक दूसरे के बारे में, तीनों अलग अलग कोने में घूम रहे थे, तो अभी आ गए। ये भाई हरियाणा से है, ये हरियाणा से। क्या नाम हो गया भाई आपका? मयूर, बड़ा अच्छा नाम है। और ये अपने पड़ोसी, इधर आ जा, इधर आ जा, क्या नाम होता है आप? अरे बोला मर्दे। बिहार से है भैया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बिहारी लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज बोला। अमित, कैसे हो आप? फर्स्ट टाइम है इधर? अगर इसको अंदर से देखेंगे ना तो थोड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है। मैं कल भी आया था यहाँ पे, क्योंकि एक तो अंधेरा है और ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है ना अंदर से कि लग भी रहा है कि हाँ भाई वहाँ जाने के बाद लगेगा कि अब गिर जाए बोल के। गुड इवनिंग गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने उस दिन रात हो गई तो मैं घर चला गया, और वो मैटरनिटी हाउस के बाद मुझे लगा कि मैं आपको अग्रेसन की बोली लेकर के जाऊँ, जहाँ पे अब जो है बहुत कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस कर दी गई है। चलिए कुछ बचा पड़ा है जहाँ पे हम जाके आपको दिखा सकें। अग्रेसन की बोली में बेसिकली माना जाता है एक बड़ी सी कुआँ है और कई सारे दरवाजे हैं वहाँ पे। कुछ घटनाएं पहले हो चुकी है, बहुत दिन हुई नहीं है कि जब लोग सुसाइड वहाँ पे करने के लिए पहुँच जाते थे, तो कुछ चीज़ों से बंद पड़ी गई है। अब कहाँ तक जा सकते हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वहाँ की भी कई रोचक कहानियाँ हैं, और इसके साथ हम कुछ मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर में। स्कैम भी कुछ चल रही है और कुछ रियलिटी भी है जगहों के बारे में। बाय द वे आप यहाँ पे आने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज़ 12 खंबा रोड विल बी नियरेस्ट। चलिए हम फटाफट जाएं और फिर आपको दिखाएं कुछ ये गलियाँ। ये लो भाई, अग्रेसन की बॉल जो है वो इंटर करने लग रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी जा रहे हैं, इसका मतलब समय है। अपने पास घड़ी में 5:30 बजे दिख रही है और सुन रखा है 5:30 बजे तक ही खुला रहता है। चलिए अगर हम घुस गए तो फिर शूट करके ही निकलेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। वास्तव में इस जगह पे ऐसी कहानियाँ सुन रखा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर चुके हैं उनकी भी आत्माएँ यहाँ पे घूमते रहती है, इसीलिए बहुत जगह पर प्रतिबंध भी कर दिया गया है क्षेत्र। चलिए चलते हैं, यहाँ के बीच जो डरावनी कहानी है वो बताया जाएगा आपको। ये कुछ घुसने से पहले जो है आउटर लुक है। तो भाई साहब चलो, ये देखो इतने सारे लोग आए, क्या गजब डरावना लग रहा है भाई इधर। चलिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, बट फिलहाल अभी जो है ना
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अंदर चले जाते थे। और ये बताई जाती है इसकी लंबाई जो है 60 मीटर लंबी है, चौड़ाई इस कुएँ की, जिसे बावड़ी कुएँ के रूप में ही जाना जाता है, इस कुएँ की चौड़ाई जो है तकरीबन 15 मीटर है। मैं आपको बता दूँ कि ये जगह में लोग बैठते हैं, इधर बैठते हुए इस कुएँ को देखते हैं। आपको बता दूँ कि ये कभी दरवाजे हुआ करते थे और ये भी माना जाता है कि 5 मंजिला था। तकरीबन 105 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। अग्रसेन जो 14वीं शताब्दी में इस बावड़ी को बनाया गया था, उन्होंने बनाया था, इनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा। बीच में सुनता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आत्महत्या करने लगे थे, ऊपर से कूद जाते थे, ऐसे कूद जाते थे उस कुएँ पे। उसके होने की वजह से जैसे अनिश्चित काल मृत्यु जो हो जाती है, उसके बाद से जो है ना घटनाएँ यहाँ पे और भी होने लगी कि कोई खींच रहा है, किन्हीं की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें निकलती है। अभी तो कबूतरों की आवाज़ निकल रही। खास करके शाम के टाइम पे इस जगह को लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि शाम के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा जो अनवांटेड एविल स्पिरिट्स है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी मौजूदगी होती है। लग भी रहा भाई, ये देखो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट प्लेस टू गो राइट देयर, उस जगह पे, क्योंकि काफ़ी लंबी है कुएँ वहाँ पे। बस इस जगह पे आपको एक वेल्स मिलेगा जिसके अंदर में लोग जाते हैं, और ये वाली एक स्ट्रक्चर मुग़ल काल में मुझे लगता है कि इसकी कुछ अपने तरीके से तोड़ ताड़ की गई होगी, जिसकी वजह से कुछ छत बिछत जगह जो है देखने को मिल रही है। काफ़ी कपल आते हैं, खास करके दोस्तों का जमावड़ा यहाँ पे होता है इस सीढ़ियों के बीच में, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब हम यहाँ से निकले, मुझे लगता है कि इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करना चाहिए। शाम का भी वक्त है, निकलना चाहिए। मैं इस वक्त जामा मस्जिद की मार्केट की ओर निकल रहा हूँ और लाल किले की ओर। तो मिलते हैं उन ब्लॉगों के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, नॉट कीप फ्लाइंग, कीप फ्लाइंग।